पलकों पर सावन का मेला, आँखों की राहें अनजानी, मचल मचल सूखे अधरों से गीत सदा करते मनमानी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जिसका परमात्मा पर भरोसा है वो ही निज धर्म को जानेगा। यहाँ तो लोग कुछ और ही कर रहे हैं। बेवजह अपने रोने को छिपाए रखने के लिए यहाँ लोग हंस रहे हैं। पलकों पर सावन का मेला, आँखों की राहें अनजानी, मचल मचल सूखे अधरों से गीत सदा करते मनमानी। ध्यान दीजिए, गहरा सूत्र है और आज गहराई से समझने का प्रयास करना। महासूत्र कहता है, इंसान जितना दुखी होता है उतना हंसता हुआ मालूम पड़ता है। बड़ी गहरी बात इस महासूत्र में कही गई है। हंसना दुख को छिपाने की तरकीब है। मनोरंजन करने कौन जाता है? कौन सिनेमा गृह का रास्ता देखता है? जानते हो, दुनिया जितनी दुखी होती है उतने ही मनोरंजन के साधन इजाद करने पड़ते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि दुखी आदमी को दुख भुलाने की जरूरत होती है। कहाँ भुलाए? इसीलिए तो लाफ्टर चैनलों की भरमार है और देखने वालों को ये नहीं पता कि दिखाने वालों की हंसी के पीछे कितना बड़ा दुख छिपा होता है। मैंने देखा है, अनुभव भी किया है। जब कोई दुखी होता है तो या तो वह रेडियो, टीवी, मोबाइल चलाता है, इधर उधर की बातें गपशप करता है, कोई ताश खेलता है और कोई हंस लेता है। जानते हो, ताकि उस हंसी में वो अपने दुख को भूल जाए। लेकिन आपको बता दूं, घाव के ऊपर फूल रख लेने से घाव का दर्द कम नहीं होता। यहाँ लोग सुख खोजने के लिए बड़े बड़े डनलप के गद्दे ला रहे हैं। एक से एक कंपनी प्रचार कर रही है कि इस गद्दे पर बढ़िया नींद आएगी। जानते हो, लोग बड़े दुख को खोज रहे हैं। यदि शरीर स्वस्थ है तो शरीर को कोई गद्दा सुख नहीं दे सकता। मखमल के गद्दे हों या डनलप के, ये तो बीमार शरीर के लिए हैं, ताकि गद्दे पर सुख का अनुभव हो जाए। शरीर स्वस्थ है
तो फिर किसी गद्दे की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। और मैं तो समझता हूँ कोई चीज़ सुख देने का कारण नहीं रह जाती। स्वस्थ शरीर के लिए सुख मिलता है गहरी निद्रा से, गहरे गद्दों से नहीं मिलता। और बड़े बड़े गद्दों का सुख जो आदमी खोजता है, मेरी बात को ठीक से समझ लो, वो आदमी अपनी गहरी नींद को खो चुका है। कारण कोई भी रहा हो, जब गहरी नींद आना बंद हो जाती है तभी लोग उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। देखिए, मेरी बात को ठीक से समझिए। स्वस्थ आदमी को भूख से आनंद मिलता है और बीमार आदमी को भोजन से। अब इन दोनों में जो फर्क है आप उसे समझिए। स्वस्थ आदमी को भूख लगती है और आनंद मिलता है भूख के कारण, क्योंकि भीतर भूख है। जो भी खाता है रस पूर्ण हो जाता है, या यूं कहूं कि स्वाद पूर्ण हो जाता है। और दूसरी तरफ बीमार व्यक्ति को भूख तो होती नहीं, उसे भोजन में स्वाद आ ही नहीं सकता। जानते हो, फिर वो नमक मिर्च मसाले चरचरी चीजें खोजता है। और ये दुनिया में जो ये मसालों वाली और ये चाइनीज़ फूड और ये तरह तरह की चीज़ें, मुझे नाम तो नहीं आते, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये मिर्च मसालों वाली चीज़ें लोग खोज रहे हैं केवल इसीलिए कि स्वाद पैदा हो जाए। देखिए, जो भूखा है, भले कितनी भी भूख है, किंतु यदि वो स्वस्थ है तो रोटी खाकर भी वो बड़ा आनंदित दिखाई पड़ेगा। उधर लजीज चीजें यानी व्यंजन खाने वाला आदमी जानते हो क्या सोचता है? वो सोचता है कि बेचारा कितना दुख झेल रहा है। उसे पता नहीं मूर्ख, दुख तू झेल रहा है। वो आदमी तो रूखी सूखी खाकर भी सुख उठा रहा है। हमारी दृष्टि का भेद है। दृष्टि को थोड़ा जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक सृष्टि नहीं बदल सकती। लोग बंधी बंधाई लकीरों के फकीर हो चुके हैं। उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। एक छोटी सी कहानी जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तब मैंने पढ़ी थी, आज आपको सुना रहा हूँ। सम्राट महमूद गजनी का नाम तो आपने सुना होगा। एक दिन सुबह सैर पर निकल रहा था। उसने देखा कि एक गरीब आदमी, एक मजदूर एक बड़े पत्थर की चट्टान को ढो रहा है। गजनी ने देखा उसका पसीना चू रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे
उम्र भी ज़्यादा थी, इसी कारण उसकी देह कांप रही थी। न मालूम किस दीनता में, किस दुख में चट्टान ढोनी पड़ रही थी। ये तो वो ही जानता था कि उसकी क्या मजबूरी है, लेकिन जो महमूद गजनी था वह अपने घोड़े पर था। उसने चिल्लाकर कहा, ए मजदूर, इस पत्थर को नीचे गिरा दे। इसी वक्त, अब सम्राट की आज्ञा थी, मजदूर ने पत्थर नीचे बीच सड़क में गिरा दिया। अब वह महमूद तो अपने घोड़े पर बैठकर चला गया, लेकिन अब इस पत्थर को वहां से हटाए कौन? क्योंकि बादशाह ने गिरवाया है। बादशाह के जितने वजीर, अनुयायी, जितने अधिकारी, मंत्री, जानते हो क्या सोच रहे हैं कि जरूर कोई इस बात का मतलब होगा कि सम्राट ने पत्थर गिरवाया है, जरूर कोई अर्थ है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि हमारा सम्राट कोई नासमझ तो नहीं है, इसमें जरूर कोई राज की बात है, पत्थर मत हटा देना। जानते हो, वो पत्थर जहां गिराया था वहीं पड़ा रहा। अब महमूद पत्थर गिरवा कर भूल चुका था, उसे तो याद भी नहीं था, क्योंकि उसने तो अपने मन में सोचा था कि मजदूर इतना थका मांदा मालूम पड़ता था, इसलिए गिरवा दिया और वह घर चला गया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो पत्थर वहीं पड़ा रहा। 1 साल बीत गया, सड़क के बीचों बीच था, चलने में दिक्कत होती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था, लेकिन उसे हटाए कौन? सम्राट ने गिरवाया है, उसे जाकर कहे कौन? सम्राट की बुद्धि पर शक कौन करे? देखिए, उसको कुछ नहीं पता, महमूद भूल गया था, लेकिन वो पत्थर 20 साल महमूद गजनी जिंदा रहा, लेकिन वो पत्थर वहीं पड़ा रहा, किसी ने नहीं हटाया। अब मजे की बात और सुनिए, वो मर गया, उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा। वजीर ने कहा, अब पत्थर के बाबत क्या करें? राजधानी में बीच सड़क के वो चट्टान पड़ी है, इससे लोगों को तकलीफ हो रही है, अब आप ही बताओ। बेटे ने कहा कि पिताजी ने रखवाया था और मैं उनको इनकार कैसे कर सकता हूं? कोई तो राज होगा, कोई तो सीक्रेट बात जरूर होगी, और वैसे भी मेरे पिता महमूद बुद्धिमान आदमी थे, उनके सम्मान के कारण वो पत्थर वहां से नहीं हटाया जा सकता, पत्थर तो वहीं रहेगा। लड़का भी मर गया, तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन वो पत्थर वहीं है। उसके बाद क्या हुआ होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन 99% जहां तक मेरी समझ कहती है वो अब भी वहीं होगा जहां महमूद गजनी ने गिराया था। यहां लोग लकीर के फकीर हैं, जीवन के सहज कृत्य, जीवन के सहज कामों से भागते हैं।
जिन कामों का मूल्य होता है उसे नहीं करते, बस पागल की तरह किसी के पीछे चल पड़ते हैं और पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ बंद कर रह जाते हैं। महासूत्र कहता है, जीवन में किसी के साथ मत बंधना, क्योंकि जीवन में जो परमात्मा ने दिया है वह सीधा साधा है, सरल है। इसीलिए सरल उपाय आपको कहता हूं कि इन्हें किया करो। हंसना बुरी बात नहीं है, लेकिन सरलता से हंसो। मैं कई बार हैरान होता हूं, अब 60 साल का हो जाऊंगा 19 जून को। पता नहीं जीवन में किस किस ने कहा कि आप हमें अपना शिष्य बना लो, और जब तक नहीं बनाओगे तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जीवन में आपके जब समझ उतरेगी तो आप एक दिन स्वयं ही गुरु हैं। इसलिए गुरु हैं कि आपके भीतर वो परमात्मा बैठा है। बस जीवन में थोड़ी सहजता, सरलता ले आओ। जल की भांति सरल हो जाओ। ये ज़्यादा सदा हुआ जीवन, ये भी खतरनाक ही होता है। कोई सांस रोक कर खड़ा है, कोई आंख थाम कर खड़ा है। लोग हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। और आपको बता दूं, जो कंट्रोल्ड व्यक्ति होता है वो झूठा आदमी होता है। आप सहजता लाइए, जितना आपसे हो सके उतना करें, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना समय परमात्मा का स्मरण करें। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। आज ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 14 बार लंबी श्वास छोड़ना, 70 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, पीपल देवता और माँ तुलसी को जल अर्पित करना, दोपहर में 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय श्री हरि के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 मई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मन में चल रहे कुछ विचारों के कारण कुछ कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। हालांकि सेहत पक्ष भी आज थोड़ा नरम है। नए लोगों से मुलाकात होगी, किसी खर्च की चिंता भी रहेगी और यात्रा भी हो सकती है। कोई पुराना काम भी बन सकता है। वृषभ, करीबी लोगों से आज मिलन के संकेत हैं। कामकाज से जुड़ी कोई बाधा दूर हो सकती है। सामाजिक कार्यों में शामिल होने के संकेत हैं। सेहत पक्ष और आर्थिक पक्ष दोनों ठीक रहेंगे। हाँ, संतान से जुड़ी कोई चिंता मन को घेरेगी। मिथुन, कारोबार से जुड़ी कोई चिंता मन में दुविधा पैदा करेगी, लेकिन आज कुछ नया हो सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। सरकार संबंधित कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और किसी के सहयोग से कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। कर्क, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। कामकाज के लिए दिन सामान्य है। किसी विशेष काम में इंतजार करना पड़ेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। बेवजह आज किसी विवाद या बहस से सामना हो सकता है। धैर्य से काम लेवें। सिंह, यात्रा के लिए दिन आज मध्यम श्रेणी का है। थोड़ा सावधानी रखें। दूसरों के काम आपके निजी किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं।
सेहत आपकी लगभग ठीक रहेगी। किसी सामाजिक कार्य में शामिल होंगे और कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। कन्या, किसी बिगड़े काम में सुधार का संकेत है। नया संपर्क कायम होगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। आमदन का कोई नया जरिया बनने की संभावना है और कार्य क्षेत्र में आज उत्साह रहेगा। तुला, अचानक किसी दूसरे के काम में व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन आज आपको लेन देन से जुड़े कामों में राहत मिलेगी। हाँ, शरीर किसी कारण थोड़ी थकावट महसूस करेगा। किसी नए खर्च से भी सामना हो सकता है, लेकिन आज कोई पुराना काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। वृश्चिक, आज संतान से थोड़ा मनमुटाव या कहासुनी के संकेत हैं, ध्यान से आगे बढ़ें। आमदन के लिए दिन ठीक है, कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। घरेलू मोर्चे पर किसी परेशानी का भी योग है, कोई नई मुलाकात होगी और कोई दोपहर बाद अतिरिक्त फायदा भी मिल सकता है। धनु, आज किसी क्षेत्र में कोई नया अवसर मिल सकता है। किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। कारोबारी सितारे आज सामान्य हैं। किसी पुराने संपर्क से आपको फायदा मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नर्म है। मकर, आज किसी करीबी संबंध में थोड़ा वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, धैर्य से काम लें। गृहस्थ में भी थोड़ा उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा, लेकिन किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बनेगा। लेन देन की समस्या थोड़ा मन को घेरेगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर मन में कोई नया विचार पैदा होगा। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। किसी नए साधन से लाभ मिल सकता है। किसी परिचित की बात थोड़ा मन को घेरेगी या परेशानी लाएगी। लेन देन का कोई मसला हल होने का योग है। मीन, आज बीते समय की कोई बात या कोई निजी परेशानी मन को घेर सकती है, उदास कर सकती है। सेहत पक्ष हालांकि सामान्य है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगा। रुके कामों में गति आएगी और किसी काम के बनने से मन में जोश भी पैदा होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।